रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन साइट पे मौजूद हैं। टोटल इसकी इंस्पेक्शन करेंगे और रिस्क असेसमेंट का भी आपको बताऊंगा, और निबोश आईजीसी की रिपोर्ट को माइंड में रखते हुए मैं क्वेश्चन भी करूंगा। यहाँ पे जो सेफ्टी ऑफिसर हैं उनसे बात भी करेंगे, आपको एक टूर भी करवाएंगे इसका सारा, और इसमें मटेरियल कौन से यूज़ होते हैं ये भी बताएंगे, इक्विपमेंट कौन सा यूज़ होता है, पावर टूल्स कौन से यूज़ होते हैं, और कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्टिविटी कौन सी होती है। मेरी कोशिश होगी कि आपके जितने भी पॉइंट्स हैं मैं उनसे बात करूं और क्लियर करूं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हम जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे मौजूद हैं। सबसे पहले आपने ये बताना है कि यहाँ पे बेसिक एक्टिविटी से हमने बॉटम टू टॉप जाना है। सबसे पहले क्या होता है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो निबोश आईजीसी करना चाह रहे हैं या किसी को कंस्ट्रक्शन साइट के इश्यूज़ हैं ताकि उनको क्लियर हो, सबसे पहले आपने बताना है बेसिक एक्टिविटी क्या होती है कंस्ट्रक्शन साइट पे। जी, एक्चुअली कोई भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो सर्वेयर का होता है। वो असिस्टेंट हो जो मेन सीनियर होता है, वो एक्चुअली पहले तो हम एक्सकेवेशन करते हैं। एक्सकेवेशन के बाद जो मेन सर्वेयर होता है वो लेआउट करता है। एक्सकेवेशन सबसे पहले हमने खुदाई करनी है, ठीक है। जिसको बिल्कुल भी नहीं पता, हमने वहाँ तक भी जाना है। सबसे पहले हमने खुदाई करनी है। एक्सकेवेशन मीन्स यानी खुदाई करनी है उसकी जो एरिया, जिस स्पेसिफिक एरिया में। उसके बाद फिर हमने उसका लेआउट करना है, जब मार्किंग करनी है वो मेन सर्वेयर होता है वो करता है। उसके बाद फिर हम उसकी लीन करते हैं ताकि उसकी जो जगह हो, जो हमारी मेन जिस एरिया को हमने स्पेसिफिक एरिया है उसको हम कंपैक्शन कर सकें ताकि अनइवन सरफेस वगैरह ना हो। कंपैक्शन का आपने रोड्स पे भी देखा है, रोड्स को बैलेंस करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रूलर भी यूज़ करते हैं, तो यही ये बता रहे हैं। तो उसके बाद लीन के बाद फिर हम राफ्ट करते हैं, वो हमारी स्टील फिक्सिंग वो मेन काम है। स्टील फिक्सिंग वाले जो ना उनकी राफ्ट वगैरह करके, ये हमारे पीछे भी ये राफ्टिंग हो रही है। राफ्टिंग हो रही है हमारे पास। ये पूरा स्टील का जो उन्होंने वो एक शिकंजा जिसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं वो पूरा का पूरा उन्होंने बनाया हुआ है। या भी पीछे जो है ना हमारे पास स्टोरेज टैंक है, ये स्टील फिक्सिंग हो रही है। और उसके बाद जो है ना हमारे पास फिर पीसी होती है, पूरिंग कंक्रीट करते हैं ताकि हमारा बेड जो है ना प्रॉपर तरीके से बन जाए। अगर आपने फर्स्ट फ्लोर पे आपने वो स्लैब, उसे स्लैब भी कहते हैं जो पीसी वगैरह बनाते हैं, तो इस तरीके से फिर उसके साथ साथ हमारे कॉलम भी बनते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखे ना पोरिंग कर ली कंक्रीट, उसके बाद वो वॉल्स वाला वो फिर इसके बाद जो हमारे पास कॉलम होते हैं, जितने भी हमने उसकी कितनी हाइट होगी 10 फुट की 12 फुट की, उसके बाद वहाँ से फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे सेम हमने शटरिंग करनी होती है, फिर हमने राफ्ट सेम रिपीट कर देते हैं एक्टिविटी हमारे पास। एग्जैक्टली इसमें जो मेन जो होता है वो सर्वेयर का जो लेआउट करता है, मार्किंग, शटरिंग और स्टील फिक्सिंग, जिनकी वजह से पूरी आपकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर उसका। ठीक है, तो ये तो हमारी एक्टिविटी हो गई। उसके बाद हम थोड़ा सा टूर के बाद हम अपने नाजरीन को बताएंगे कि यहाँ पे टूल्स कौन से यूज़ होते हैं, इक्विपमेंट कौन से यूज़ होते हैं और मटेरियल के बारे में। तो हमारे साथ रहिएगा। We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be great outdoors, forever free. Sometimes you need to go. जी, अब आपको बताने वाले हैं कि मटेरियल कौन सा यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। जी बताइएगा हमारे नाम। अच्छा, यहाँ पे मटेरियल जो होता है वो कंक्रीट के लिए हम क्ले यूज़ करते हैं, सीमेंट यूज़ करते हैं और बजरी यूज़ करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो स्टील मेन होता है जिसकी हम थिकनेस होती है वो जितने भी सूत्र का होता है, वो जो हमारे पास वो क्वांटिटी स्पेसिफिक होती है वो भी हम स्टील यूज़ करते हैं ताकि हमारी राफ्ट बन सके, और स्लैब के लिए हम यूज़ करते हैं। और आप नेक्स्ट बताएं, हम अपने दोस्तों को क्या बताने वाले हैं इसके बाद जो है ना हमारे पास जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, टूल्स वगैरह, पावर टूल्स, इक्विपमेंट्स, वो सारा हम बताएंगे। और हमारी और भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ पे जाके आपको बताएंगे मज़ीद। हमारे साथ रहिएगा।
तो हम फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद हैं। आप थोड़ा सा बताएं यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी चल रही है। अच्छा, जो चल रही है कंटिन्यू है वो हमारी पाइलिंग है और पेंट का भी काम हमारा अब तक नियर टू एंड है, मगर हमारी जो टाइल फिक्सिंग है फ्लोरिंग का वो कंप्लीट हो गया। तो एज अ सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पे आपने कौन से कंट्रोल मेजर्स लिए हुए हैं? क्योंकि फर्स्ट फ्लोर है इतना हैज़र्ड नहीं है, मगर मेन जो डेफिनेटली जो वुड का काम हो रहा है उसमें फायर का हैज़र्ड का बहुत इम्पोर्टेंट वो रोल है, तो उसके लिए ये है कि स्मोकिंग यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो इसके लिए आप ट्रेनिंग्स वगैरह भी करवाते होंगे? एग्जैक्टली जो भी एक्टिविटी होती है वो अर्ली मॉर्निंग या एक्टिविटी से पहले हम टीबीटी देते हैं, टूल बॉक्स टॉक। वो किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले उससे बताते हैं कि ये किस तरह आपने इसको एक्टिविटी को आपने परफॉर्म करना है। जी, आप वैसे एज अ सेफ्टी ऑफिसर हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे और पॉसिबल कंट्रोल्स कौन से हो सकते हैं? इसके अलावा हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे क्योंकि अभी ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंट्रोल मेयर जो होते हैं वो वर्क एंड हाइट पे काम कर रहे हैं, तो सेफ्टी हार्नेस को प्रेफरेंस दिया करते हैं हम। हेलमेट और पीपी बैरिकेशन एरिया बैरिकेड कर देते हैं। ये तो आप कुछ करते भी हैं ना, जो थोड़ा बहुत रह गए हैं वो थोड़ा सा हमें बता। उसमें यह है कि अभी जहाँ पे वेल्डिंग या ग्राइंडिंग का काम हो रहा है वहाँ पे हम फायर ब्लैंकेट यूज़ कर देते हैं और फायर प्रूफ जो है ना वो काम क्लॉथ वो यूज़ करते हैं। जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे इक्विपमेंट और पावर टूल्स कौन से यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। जी, वो तो पहले तो क्रेन हम यूज़ करते हैं जो हमारी स्टील फिक्सिंग को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। टावर क्रेन हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हैमर यूज़ होती है, हिल्टी यूज़ करते हैं और उसके अलावा जो हमारे पास छोटी जो चीज़ें वगैरह होती हैं वो भी हम यूज़ कर लेते हैं। ग्राइंडर यूज़ कर लेते हैं टाइल को काटने के लिए। वेल्डिंग प्लांट यूज़ करते हैं। तो बाकी इसके अलावा जो हमारे पास फोकलिफ्ट FLT हम यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास मटीरियल लिफ्ट वो भी यूज़ करते हैं। हॉइस्ट यूज़ करते हैं, लिफ्टर। एग्जैक्टली, जो होस्ट लिफ्ट है वो भी हम यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे हमें ये बताएं कि पीपीज़ कौन से ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ हैं वो तो बेसिक जो है ना आपके सेफ्टी शूज़, हेलमेट और वेस्ट कोट तो एक आपकी आपको शो करता है कि विजिबिलिटी के लिए ये कंपनी के हैं या हमारे पास वर्कर काम कर रहे हैं। ग्लव्स होने चाहिए, गोगल्स होने चाहिए, सेफ्टी गोगल्स, वेल्डिंग गोगल्स होने चाहिए, फायर ब्लैंकेट आपके, फायर कवरऑल होना चाहिए आपके फायर प्रूफ, और इम्पोर्टेंट आपके इंसुलेटेड जो अगर इलेक्ट्रिकल की अगर आप काम करें तो इंसुलेटेड ग्लव्स, इंसुलेटेड शूज़ होने चाहिए, इंसुलेटेड आपके हेलमेट होने चाहिए। तो ये और लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स भी बताएं हमें। एग्जैक्टली, लोड हैंडलिंग के लिए हमारे पास हमने ट्रॉली टाइप बनाया है। ट्रॉली हमारी बनी हुई है ताकि उसमें हम मटीरियल लेकर जाएं, ताकि उसमें एर्गोनॉमिक्स का कोई फैक्टर ना आए। जी, तो वो कंक्रीटिंग जिससे करते हैं वो भी थोड़ा सा बताएं। हाँ, क्रेन जो कंक्रीट हम कर रहे होते हैं एक्चुअली वो हमारे पास पंप मौजूद होता है, कंक्रीट पंप, वो हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा कंक्रीट व्हीकल होती है जिसके ज़रिए हमारे पास वो उसके कंक्रीट पंप में सक्शन करके वो हमारे पास जो नोज़ल होती है उसमें से फिर ये पोरिंग करते हैं हम कंक्रीट को। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं आपके पास? अबाउट 175। जी, तो हमने कोशिश की है कि जितना जो एक्टिविटी हो रही है, जो कंस्ट्रक्शन साइट का एक्सपोजर है आपको दे सकें। काफ़ी दोस्तों का रिस्क असेसमेंट के बारे में क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले मैं और मेरी टीम आपको बताएंगे रिस्क असेसमेंट के बारे में कंस्ट्रक्शन साइट पे। सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं?
सर पहले तो हैज़र्ड की आइडेंटिफिकेशन होती है, तो उसमें देखते हैं कि किस किस्म का हैज़र्ड है, फायर हैज़र्ड है, वर्क एट हाइट का हैज़र्ड है, कैटेगरी हम या वहाँ पे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कोई हैज़र्ड है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हु माइट बी हार्म एंड हाउ, के कौन सा बंदा इंजर्ड हुआ है, कौन सा लेबर इंजर्ड हुआ है और किस तरह इंजर्ड हुआ है, कौन सा एक्सीडेंट हुआ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हो सकता है। और उससे पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जो पहले से कंट्रोल वहाँ पे कौन से लिए जा रहे थे, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फ़र्दर कंट्रोल एक्सीडेंट के बाद हम कौन से कंट्रोल लगाने हैं। तो और रिस्पॉन्सिबल पर्सन इसमें कौन कौन से होते हैं? जी सर, इसी तरह फिर इसमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन देखा जाता है कि इस कंट्रोल को लगाने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, और टाइम स्केल भी मेंशन होता है कि कितने वक्त के अंदर ये काम मुकम्मल करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें फॉलो अप भी होता है, ये सारा कुछ इसी में ही हम कवर अप करते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लोकेशन पे जाना है, हैज़र्ड को आइडेंटिफाई करना है। ये इलेक्ट्रिक हैज़र्ड है, ये जो है वो वर्क एट हाइट का हैज़र्ड है, आपने कैटेगरी फाइनलाइज कर देनी है। फिर उसके बाद आपने उसको डिटेल्ड करना है कि यहाँ से कौन से रिज़ल्ट्स आ सकते हैं, हाई रिस्क है, लो रिस्क है, किस तरह का है, आपने सिविरिटी बतानी है उसकी। उसके बाद आपने हु माइट बी हार्म, इससे किसको नुकसान पहुँच सकता है वो कवर अप करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल्स आपके पास ऑलरेडी, हमारे पास क्या है, अगर बैरिकेशन कर रहे हैं, वर्क एट हाइट पे है, स्कैप फोल्डिंग ठीक है, टवाई बोर्ड ठीक है, तो हमने सेफ्टी नेट लगाना है। सेफ्टी नेट का कोई भी गार्ड का आप बता सकते हैं कि इसमें ये मिसिंग है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप जाते हैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, ज़िम्मेदार कौन है, जिसको आपने कहना है, रिकमेंड करना है। उसके बाद हम टाइम स्केल देते हैं, जो भी हमारा कंट्रोल होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सेफ्टी नेट होना चाहिए वर्क एट हाइट पे। अगर कोई भी इक्विपमेंट, कोई टूल, अगर कोई बंदा वहाँ से गिरता है तो वो उसको इजीली कैच कर लेता है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, हम 10 दिन का टाइम स्केल लेते हैं। परचेजिंग में टाइम लग जाता है, इस वजह से हम 10 से 15 दिन का टाइम देते हैं। टाइम स्केल आपने मेंशन करना है उधर। रिस्पॉन्सिबल